अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर में हम देख लेंगे फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है। फ़ाइल हैंडलिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर अगर आपने किसी भी डेटा को किसी फ़ाइल के अंदर सेव करवाना है तो हम उधर फ़ाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आउटपुट आई है आपके कोड की, आप चाहते हो कि मेरी आउटपुट एक फ़ाइल में सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ाइल पहले क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर उस फाइल जो क्रिएट हुई है उसके अंदर अपना डेटा आपको सेव करवाना पड़ेगा। तो सिंपल इसके लिए हम एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अगर हमने फाइल्स को क्रिएट कराना है या फाइल के अंदर डेटा स्टोर करवाना है, या फिर हमने फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर करवाया हुआ अगर उसको रीड करवाना है, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। जिस तरह हम इनपुट आउटपुट के लिए आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, इसी तरह ही हम फाइल्स के अगर साथ फाइल्स को क्रिएट करना है या फाइल के अंदर कोई डेटा सेव करवाना है या फाइल के अंदर से कोई डेटा रीड करना है, तो हम उसके लिए एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। उसके अंदर इसी तरह ही जिस तरह हम आईओ स्ट्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एग्जांपल यही है कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के साथ ही हम इंक्लूड एफ स्ट्रीम लिख देंगे। अगर हमने कोई भी लाइब्रेरी अपने कोड के अंदर इम्बेड करनी है तो हम सिंपल हैश इंक्लूड के आगे उस लाइब्रेरी का नाम लिख देते हैं। तो इस लाइब्रेरी के अंदर 3 क्लासेस हैं। ऑफ स्ट्रीम है वो क्रिएट और राइट करने के लिए यूज़ होती है फाइल्स को। इफ स्ट्रीम है वो अगर आपने उस फाइल में से डेटा रीड करना है तो इफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज़ होती है। और अगर आपने फाइल को क्रिएट भी करना है फिर रीड भी करना है और उसके अंदर आपने राइटिंग भी करनी है, फाइल के अंदर कोई डेटा इंसर्ट भी करना है, तो उसके लिए फिर हम एफ स्ट्रीम की क्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लासेस का नाम याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सी क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कोई इसमें लॉजिक या कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लासेस बनी हुई हैं, आपको सिर्फ इस्तेमाल आना चाहिए। हम एक दफ़ा इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। अगर आपने कोई फ़ाइल के पहले क्रिएट करनी है फिर उस फाइल के अंदर कोई चीज़ राइट करनी है, तो उसके लिए सिंपल ऑफ स्ट्रीम की क्लास आपको कॉल करनी पड़ेगी और उसके अंदर माय फाइल का एक फंक्शन होगा प्रॉपर, जो आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। तो ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर माय फाइल का फंक्शन होगा जो क्या करेगा, आपकी फ़ाइल को क्रिएट कर देगा और फिर आप उसी फंक्शन को यूज़ करते हुए उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा आप जो है वो राइट करवा सकते हैं। इसको हम जो है वो अपने कंपाइलर पे जो है वो रन करके भी देखेंगे। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमने और ये कंसोल एप्लीकेशन ही बनानी है हमने। इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। बिल्कुल हम इसको क्लोज़ करना चाहते हैं, सेव नहीं करना, दोबारा से नया प्रोजेक्ट बनाना है। और ये हमारा हम सिंपल क्या करेंगे, उस कोड को इधर कॉपी किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कौन सी हेडर फाइल यूज़ होगी, एफ स्ट्रीम। ये एक हमने उसके अंदर एडिशन किया है। फिर हमने बताया कि भाई ऑफ स्ट्रीम की क्लास का इस्तेमाल करना है और क्लास के अंदर माय फाइल का फंक्शन है और उसके अंदर जो आप कोई भी आप फाइल का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अदील अहमद की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो और उस फाइल के अंदर लिखना मैंने क्या है, उस फाइल के अंदर राइट करने के लिए उसी फंक्शन को नाम लिखना है, उसी फंक्शन का नाम, और आगे मैंने उस फाइल के अंदर राइट करना है मैंने उसको इधर लिख देना है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस फाइल के अंदर लिखूँ कि माय नेम इज़ अदील अहमद। तो ये मैं अपने उस ये फाइल पहले तो ये फाइल क्रिएट हो और जब वो फाइल क्रिएट हो जाए तो उसके अंदर ये लिखे ये कोड और फिर उस फाइल को क्लोज कर दे। तो माय फाइल डॉट क्लोज का जब फंक्शन आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली उस फाइल को क्लोज कर देगा। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, बिल्कुल डेस्कटॉप के ऊपर ही मैं इसको सेव करवाना चाहता हूँ। चलें आप इसको रिप्लेस भी कर दें। तो अब ये जिधर मेरा ये कोड पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल किधर पड़ा हुआ है, यूज़र के आगे ये फोल्डर है SQLA का और फिर डेस्कटॉप के अंदर project3.exe की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो पहले मैं देख लेता हूँ अपनी लोकेशन, सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स का फ़ोल्डर और उसके अंदर SQLA का फ़ोल्डर और उसके अंदर डेस्कटॉप का फ़ोल्डर और उसके अंदर इधर मेरी ये project3
और आप ये देख सकते हैं कि इसने इधर अदील अहमद डॉट txt के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर दी है और उसके अंदर जो है वो डेटा स्टोर कर दिया है। ये उस फाइल के अंदर जो भी मैंने उधर लिखा था ये डेटा ऑलरेडी स्टोर इसमें हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रोजेक्ट की आउटपुट आपने सेव करवानी है, तो ऐसे ही इस कोड, ये छोटे से कोड को इस्तेमाल करते हुए जो भी आपकी आउटपुट आएगी वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होती है। तो सिंपल आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को इस फाइल के अंदर सेव करवा लेना, और जैसे ही मैं कहूँ कि भाई इस जो आउटपुट आई है वो आप डिस्प्ले करवाओ, तो सिंपल स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप ये कोड डिस्प्ले वाला चला देंगे। अब डिस्प्ले कैसे करवानी है अब हम देख लेते हैं कि हम फाइल को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। अदील अहमद डॉट txt के नाम से फ़ाइल क्रिएट होगी, उसके अंदर ये डेटा हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो अब हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो रीड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। और रीड करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑफ स्ट्रीम एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, फाइल नेम डॉट txt। फिर जो भी उस फाइल के अंदर मैं लिखूँगा वो मैंने इधर माई राइट फाइल, हाँ ये फंक्शन का नाम अपनी मर्ज़ी से आप क्रिएट कर सकते हो। इधर जो भी आप अपनी मर्ज़ी का नाम रखना चाहते हो उस फंक्शन का आप अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हो। तो माई राइट फाइल जब मैं लिखूँगा तो जो भी मैंने उस फाइल के अंदर राइट करना है वो इधर मैं लिख दूँगा। फिर फाइल को क्लोज़ कर दिया। फिर एक स्ट्रिंग बनानी है। अब आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप है वो क्या करती है कि जब आपने कोई ऐसा डेटा जो पूरे का पूरा, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, जिसमें करैक्टर्स भी आ रहे हैं, जिसमें इंटीजर भी आ रहे हैं, अगर वो पूरे का पूरा आपने स्टोर करवाना हो, तो वो आपका वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो उस तरह का डेटा, तो फिर आप स्ट्रिंग की डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेव करवानी है वेरिएबल के अंदर, तो इसलिए हम इधर स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हमने रीड करवाना फाइल के अंदर से, तो मैं सिंपल इफ स्ट्रीम क्लास और माई रीड फाइल, क्योंकि माई राइट फाइल फंक्शन क्या करेगा, उस फाइल के अंदर राइट करेगा, और माई रीड फाइल का फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा उस फाइल के अंदर रीड करके मुझे बता देगा। तो वाइल लूप मैं यूज़ करूँगा। वाइल लूप का एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब तक वो सारे का सारा डेटा रीड नहीं, मतलब कि ऐसा सिनेरियो आपके पास आ गया कि आपने सारे का सारा डेटा लेना है, कोई कंडीशन नहीं है कि भाई यहाँ तक लो डेटा, यहाँ तक ना लो, उसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। अगर हमने ये कंडीशन है कि भाई जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सारे का सारा मैंने रीड करवाना है, तो फिर मैं वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो गेट लाइन का फंक्शन क्या करेगा कि वो माई रीड फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो माई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर सेव करवा देगा। क्योंकि हमने वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखी हुई है, तो इसलिए वो सारे का सारा जो उस फाइल के अंदर से जो डेटा होगा वो माई टेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर बच्चे ने जो उसके कोड की आउटपुट आएगी उसको उसने इस स्ट्रीम को यूज़ करते हुए, फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हुए उस आउटपुट को वेरिएबल में सेव करवाना है। तो ये तरीका है गेट लाइन माई रीड फाइल, ठीक है, माई टेक्स्ट। ये क्या करेगा कि फाइल नेम से वो सारे का सारा डेटा रीड करके माई टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने वो वेरिएबल स्विच लगा के इस वेरिएबल के अंदर पहले वो फाइल हैंडलिंग के ज़रिए डेटा सेव करवाना है, फिर आपने सिंपल सी आउट करवा देना, तो वो जितना भी उस फाइल के अंदर डेटा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई आपने ये आउटपुट जो आपके कोड की आई है वो पहले फाइल के अंदर सेव करवाओ। सेव करवा के जब मैं बोलूँ कि भाई ये जो ऑलरेडी सेव किया आपने आउटपुट वो डिस्प्ले करवाओ, तो उसका ये वाला तरीका है। पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर इफ स्ट्रीम माई रीड फाइल को यूज़ करते हुए वो सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो रीड करके किस में सेव करवा देना, माई रीड फाइल के अंदर। तो फिर आपने ये वाइल लूप यूज़ करते हुए गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करना है, तो वो सारे का सारा जो भी डेटा उस फाइल के अंदर पड़ा होगा वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो वो फिर आप उस वेरिएबल के अंदर से सिंपल मैं सी आउट करवा के वो सारी की सारी फाइल में सेव करवा सकता हूँ, और वो मेरी फ़ाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्ट्रिंग की लाइब्रेरी कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी के बगैर वो स्ट्रिंग जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने इधर, क्योंकि मैंने ये सेव करवा दिया हुआ है, तो पहले तो मैं ये चेंज करता हूँ, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी मैंने बना दी हुई है।
तो ये क्रिएट फ़ाइल करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्या कराना चाहता हूँ, मैं सिर्फ जो क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है, उसके अंदर डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड है, तो मैं इधर सिर्फ क्या करूँगा, adilahmad.txt लिख दूँगा, क्योंकि वो फ़ाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया दूसरे कोड से। तो मैं इधर लिखता हूँ अदील अहमद, क्योंकि वो फ़ाइल ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, तो मैं उसी फ़ाइल का डेटा जो है वो रीड करना चाहता हूँ। जिस तरह अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप अपने कोड की आउटपुट का जो वो उसको पहले सेव करो, फिर उसको आप ऊपर वाले कोड से आपने वो डेटा सेव करवा लिया, और ये वाला जो कोड है इससे आपने वो डेटा रीड करवा लिया, तो उधर जो भी ये फ़ाइल के अंदर पड़ा होगा वो जो अब ये माय नेम इज़ अदील अहमद उसकी आउटपुट थी जो मैंने पिछले कोड से राइट किया था। अब वही अब ये इस कोड के ज़रिए मैं उस फाइल से के अंदर जो भी डेटा वो मैंने डिस्प्ले करवा लिया है। अगर आपने ये फंक्शनैलिटी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है, स्विच स्टेटमेंट लगा दें, एक स्विच स्टेटमेंट फाइल को राइट करे, राइट वाला कोड उधर डाल दें, और दूसरा केस क्या करे कि वो जो फाइल के अंदर डेटा वो सारा डिस्प्ले करवा दे। वो सिंपल यही कोड उठा के आपने उधर केस के अंदर डालना है और आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फाइल को रीड भी कर लिया हमने, राइट भी कर लिया, और फाइल को क्रिएट भी कर लिया। तो अब हम ये नीचे इसके अलावा इसमें बिल्कुल ये हमारी फ़ाइल हैंडलिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है।